हेलो बच्चों, मेरा नाम आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं डेली पीवाईक्यू सीरीज, बट ये नॉर्मल पीवाईक्यू सीरीज नहीं है। हम लोग सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले नहीं है। हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे, वो पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं इस सीरीज में जो थोड़े से अच्छे लेवल के थे या थोड़े से दिमाग लगाने वाले थे। तो ये एक एग्जाम फोड़ू सीरीज होने वाली है। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका जेईई मेंस 2025 का है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम था, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं था, बट फिर भी थोड़ा सा ठीक सवाल था, मैं बोल सकता हूं। आई बात समझ में? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके बोर्ड पे, आपके पैनल पे सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है सवाल, सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि a bead of mass m slides without friction on the wall of a vertical circular hoop of radius r। ये एक वर्टिकल सर्कुलर हुप है जिसका रेडियस r है। एक बीड है जो इसमें स्लाइड कर सकता है एज शोन इन फिगर। ओके, द बीड मूव्स अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड मासलेस स्प्रिंग। यानी एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है ये। तो यहां पे दो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं इस कंडीशन में। एक तो स्प्रिंग फोर्स वर्क कर रहा है और एक ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। नॉर्मल भी है, ठीक है। आगे क्या बोल रही है, द इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 2r। यानी नेचुरल लेंथ जो है स्प्रिंग की वो कितनी है, r, ठीक है। इफ द बीड इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हुप विथ नेग्लिजिबल जीरो इनिशियल स्पीड। मतलब यार एक बात बताओ, अभी स्प्रिंग यहां से यहां तक है तो टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है इसकी, 2r। इसने बोला है नेचुरल लेंथ r थी, यानी एक्सपेंशन कितना रहा होगा, r। इस कंडीशन में बीड यहां पर नेग्लिजिबल वेलोसिटी, यानी ये स्प्रिंग पे यहां से फटाक से सरकना स्टार्ट होगा। तो भाई साहब यहां बोला कि यहां पर इसका जो इनिशियल स्पीड है नेग्लिजिबल है, या मैं ऐसा बोल सकता हूं जीरो है। नेग्लिजिबल है या जीरो है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग बिकम्स r, ठीक है। यानी यहां पे स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है, ये एकदम से ऐसे भागा यहां पहुंचा जब इसकी नेचुरल लेंथ r हो जाएगी। क्या बोला, जब इसकी स्प्रिंग की लेंथ r हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपसे पूछा है कि भैया बीट का स्पीड क्या होगा। मैंने बोला यहां पर इसका स्पीड जीरो, सवाल ने बोला, मैंने नहीं बोला, सवाल ने बोला। और यहां पर इसका वेलोसिटी या स्पीड मैंने बोला v हो चुका है। यार सवाल में फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं बोला। जब सवाल में फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं बोला है तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इजीली अप्लाई कर सकता हूं, बहुत इजीली एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकता हूं। स्प्रिंग भी है, ग्रेविटी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों काम का, दोनों के लिए होगी। एक ग्राउंड जीरो डिफाइन कर दूंगा मैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने बोला ये सब हो गई इसकी इनिशियल कंडीशन और ये हो गई इसकी फाइनल कंडीशन। वो इनिशियल कंडीशन हो गई और ये फाइनल कंडीशन हो गई, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ग्राउंड जीरो। ये हो गया मेरा ग्राउंड जीरो। क्या हो गया ये, ग्राउंड जीरो। ये हो गया भाई मेरा ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो एक रेफरेंस है जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मान के चलता हूं। जब बीड यहां पर है तो ग्राउंड जीरो से 2r ऊपर, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, h हो जाएगा 2r। मैंने बोला जब यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया है साहब, तो क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। ये ओके, देखो साहब, जो लेंथ है वो r हो चुकी है, जो लेंथ है ये r है। ऑब्वियस सी बात है ये भी r होगा और ये भी r होगा। अरे भैया ये तो रेडियस है r, ये भी रेडियस है r। और सवाल ने बोला है कि वो अपने मीन पोजीशन, या मीन पोजीशन नहीं बोलूंगा मैं, नेचुरल लेंथ बोलूंगा। नेचुरल लेंथ पर आ गया, वो r है। आगे बात समझ में? तो यार ये क्या बन गया, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी सारे एंगल 60 डिग्री हो गए। जब सारे एंगल 60 डिग्री हो गए तो मैं बात करता हूं यहां पर, ये एंगल भी कितना हो गया, 60। आगे बात समझ में? जब ये एंगल 60 हो गया तो ये r है। तो यहां से मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये r। तो यहां से ये जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, r cos 60, और r cos 60 बोले तो r/2। कितनी हो जाएगी ये r, तो ये हो जाएगी r cos 60 बोले तो r/2। आगे बात समझ में? अब मैं बहुत ही इजीली एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूं। एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं लगाता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ओके, इनिशियल वो रेस्ट में था, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भैया, जीरो। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो। या जब यहां पर है तो स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल लेंथ से r एक्सपेंडेड है, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के r स्क्वायर। और ये ग्राउंड जीरो से 2r ऊपर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगी वो हो जाएगी mg इंटू 2r।
तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ के आर स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r, नॉर्मल सी बात। ठीक है, मैंने बोला वो यहां पहुंच गया, जब यहां पहुंच गया तो स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आ गई, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, 0। उसका स्पीड v हो गया तो वेलोसिटी स्पीड v हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। और अब ये ग्राउंड जीरो से कितना ऊपर है, r/2, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg r/2। तो जब ये यहां पहुंच गया तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ करने का जरूरत नहीं था यहाँ पर। 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस 4 mgr इज इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस mgr। यहां से ये हो जाएगा m v स्क्वायर इज इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 4 mgr माइनस mgr बोले तो 3 mgr, इधर से ये इधर आ गया 3 mgr प्लस के आर स्क्वायर, तो यहां से जो v स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 mgr अपॉन m प्लस के आर स्क्वायर बाय m। एक m से m कैंसिल हो गया, तो जो v हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ओवर 3gr प्लस के आर स्क्वायर बाय m। दिस इज द आंसर। तो ये मैं ऐसा बोलूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। हाँ, बस एक बार एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था और इजीली सवाल सॉल्व हो जाना था। तो कौन सा ऑप्शन है, रूट ओवर 3rg प्लस के आर स्क्वायर बाय m, जो बी ऑप्शन है वो इसका सही है। इसी टाइप का एक अच्छा सवाल करेंगे अगले लेक्चर में।